प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस समय देश के हर कोने में एक नई उम्मीद और भरोसे का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर उन परिवारों के बीच जिनकी जिंदगी आज भी कच्ची छतों के नीचे, टपकती दीवारों के बीच और हर बारिश में डर के साये में गुजर रही है, जिनके लिए पक्का घर सिर्फ एक सपना रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार यह संकेत मिल रहे हैं कि इस योजना को अब और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि कोई भी वास्तविक जरूरतमंद परिवार इस सुविधा से वंचित न रह जाए। यह योजना सिर्फ ईंट सीमेंट से घर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों को एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थिर जीवन देने की कोशिश है, जहां सिर पर छत होने का सुकून मिल सके। इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को मिशन मोड में लागू कर रही हैं। सरकार का साफ मानना है कि जिन लोगों के पास आज भी रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गरीबी रेखा के आसपास या उससे नीचे जीवन गुजार रहे हैं और जिनके लिए अपने दम पर घर बनाना लगभग नामुमकिन है, उन्हीं तक यह मदद सबसे पहले पहुंचना चाहिए। इसी वजह से अब सर्वे की प्रक्रिया को तेज किया गया है और पात्रता की पहचान को पहले से ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि एक भी असली जरूरतमंद पीछे न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके। योजना के तहत पात्रता को लेकर कुछ स्पष्ट और जरूरी मानदंड तय किए गए हैं, जैसे कि परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान न हो, परिवार का कोई भी सदस्य नियमित सरकारी नौकरी में न हो और इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी दूसरी सरकारी आवास सहायता योजना का लाभ न लिया गया हो। इन शर्तों का मकसद किसी को बाहर करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है, मदद सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचे। लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार जिस प्रक्रिया को अपना रही है, उसमें स्थानीय स्तर पर होने वाला सर्वे बेहद अहम भूमिका निभाता है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका या शहरी निकाय के कर्मचारी घर घर जाकर परिवार की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं। वे यह देखते हैं कि परिवार की आर्थिक हालत क्या है, रहने की व्यवस्था कैसी है और उपलब्ध दस्तावेज पात्रता के अनुरूप हैं या नहीं। इसी जांच और सत्यापन के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है और फिर उसी सूची के अनुसार सहायता राशि देने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किस्तों के रूप में भेजी जाती है। इसके लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी भी तरह के बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाए और पूरी राशि सीधे उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वह तय की गई है। यह राशि सरकार द्वारा पूरा घर बनाकर देने के लिए नहीं होती, बल्कि घर के निर्माण में आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है। इसलिए इसे अलग अलग चरणों में जारी किया जाता है, ताकि जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़े वैसे वैसे सहायता भी मिलती रहे और पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। इसी वजह से लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना, डीबीटी सुविधा सक्रिय होना और ई-केवाईसी का पूरा होना बेहद जरूरी होता है। अगर इन प्रक्रियाओं में कोई भी कमी रह जाती है तो भुगतान अटक सकता है, देरी हो सकती है और फिर लाभार्थी को बेवजह दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यही कारण है कि सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि सभी जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाए, ताकि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के सही हाथों तक पहुंच सके। इसीलिए योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह समय रहते अपने बैंक खाते और दस्तावेजों से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ले। खासकर वे लोग जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है और जिनका सर्वे हो चुका है, उनके लिए यह और भी ज्यादा अहम है कि वे अपने कागजात अपडेट रखें और अपने क्षेत्र की लाभार्थी सूची पर लगातार नजर बनाए रखें। यह सूची आमतौर पर ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर निकाय, ब्लॉक कार्यालय या फिर संबंधित सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति खुद यह देख सके कि उसका नाम शामिल हुआ है या नहीं। यह प्रक्रिया कई बार समय लेती है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और हर राज्य, हर जिले और हर ब्लॉक की प्रशासनिक गति अलग अलग होती है। लेकिन सरकार का उद्देश्य साफ है कि कोई भी पात्र परिवार केवल प्रक्रिया की वजह से पीछे न छूटे। लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी रास्ते पूरी तरह खुले हुए हैं। यदि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, शहरी निकाय कार्यालय या अधिकृत सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद स्थानीय स्तर पर सर्वे किया जाता है और यदि परिवार की स्थिति तय मानकों के अनुरूप पाई जाती है तो उसका नाम अगली सूची में शामिल किया जा सकता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज धैर्य है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है और हर
हर चरण की अपनी समय सीमा होती है। जल्दबाजी या गलत जानकारी कई बार नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए सही तरीके से प्रक्रिया का पालन करना ही सबसे बेहतर रास्ता है। यह भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक गहरे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। पक्का घर सिर्फ दीवारों और छत का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह बच्चों को पढ़ाई के लिए एक स्थिर माहौल देता है, महिलाओं को सुरक्षा और गरिमा का एहसास कराता है, बुजुर्गों को सम्मान और सुकून देता है और पूरे परिवार को एक सुरक्षित भविष्य की भावना से जोड़ता है। यही वजह है कि सरकार इस योजना को केवल खर्च के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे निवेश के रूप में देखती है जो देश की सामाजिक संरचना को मजबूत बनाता है। इस योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव आया है और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि सर्वे की प्रक्रिया पारदर्शी हो, शिकायत निवारण की व्यवस्था मजबूत रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आते ही उसे समय रहते सुधारा जा सके। इसी उद्देश्य से हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल और स्थानीय कार्यालयों को सक्रिय रखा गया है, ताकि लोग अपनी समस्याएं खुलकर बता सकें और समाधान पा सकें। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जागरूकता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग जानकारी के अभाव में सही समय पर आवेदन नहीं कर पाते या दस्तावेज पूरे नहीं करते, वही योजना से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखना, समय पर आवेदन करना, सही दस्तावेज देना और पूरी प्रक्रिया का पालन करना न केवल नागरिक का हित है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसी सामूहिक प्रयास का उदाहरण है, जहां सरकार ढांचा और संसाधन उपलब्ध कराती है और नागरिक ईमानदारी, सहभागिता और जागरूकता के साथ इसे सफल बनाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा प्रयासों में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध व्यक्ति की सबसे बुनियादी जरूरत यानी सुरक्षित आवास से है। किसी भी परिवार के लिए पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना ढांचा नहीं होता, बल्कि वह स्थिरता, सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की नींव होता है। जिन परिवारों का जीवन अब तक कच्चे मकानों, झोपड़ियों, अस्थायी शेड या जर्जर छतों के नीचे बीता है, उनके लिए यह योजना एक नया रास्ता खोलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने यह संकल्प लिया कि कोई भी परिवार केवल आर्थिक कमजोरी की वजह से सुरक्षित आवास से वंचित न रहे, और इसी लक्ष्य के साथ योजना को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता का मूल उद्देश्य यह है कि परिवार अपने लिए एक स्थायी, मौसम सुरक्षित और संरचनात्मक रूप से मजबूत घर बना सके। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी भी स्तर पर कटौती या गलत उपयोग की संभावना न रहे। इस व्यवस्था से लाभार्थियों का भरोसा बढ़ा है और प्रशासनिक जवाबदेही भी मजबूत हुई है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि सही व्यक्ति तक सही समय पर सहायता पहुंचे, न कि केवल आंकड़ों की पूर्ति की जाए। इसी कारण पात्रता के नियम स्पष्ट किए गए हैं और उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वे और सत्यापन की मजबूत व्यवस्था बनाई गई है। पात्रता का ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि समाज के सबसे कमजोर तबके को प्राथमिकता मिल सके। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है या जो पहले ही किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इस सूची से बाहर रखा जाता है, ताकि सीमित संसाधन उन्हीं तक पहुंचे जिनके पास कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। यह व्यवस्था कई बार सख्त लग सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि संसाधनों का न्यायपूर्ण और जिम्मेदार वितरण सुनिश्चित करना है। यह सामाजिक न्याय के उसी सिद्धांत पर आधारित है जहां मदद उसी को मिले जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सर्वे की प्रक्रिया इस योजना की रीढ़ मानी जा सकती है। स्थानीय स्तर पर कर्मचारी परिवार की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं, केवल कागजों के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को देखकर। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना फाइलों तक सीमित न रह जाए, बल्कि सच में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी भरा और विस्तृत काम है, लेकिन यही समय आगे चलकर होने वाली गलतियों, विवादों और शिकायतों को रोकने में मदद करता है। जब अंतिम सूची तैयार होती है, तो वह सिर्फ नामों की सूची नहीं होती, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज